नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी ने मोदी पर हथौड़ा जमकर मारा। तिलमिला गए मोदी। मोदी के सपने में कांग्रेस आने लगी। अब इन चीजों को हर किसी को मान लेना चाहिए कि वाकई मोदी के सपने में कांग्रेस आ रही है। अगर नहीं आ रही होती तो मोदी इतने तिलमिलाते नहीं। यह बात सच है, इससे इनकार नहीं कर सकते। किसी के ऊपर कोई चिड़चिड़ाता क्यों है जब उससे ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके वजह से अपना राज जाता हुआ नजर आ रहा है। अब चर्चा का विषय यह हो गया कि राहुल गांधी ने मोदी की वह दुखती नस दबा दी है जिससे मोदी का बचना बहुत ही नामुमकिन सी चीज हो गई है। यानी कि सत्ता जाने का डर और खौफ अब सताने लगा है। चेहरे पर सिकन साफ दिख रही है, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रधानमंत्री मोदी मेरठ में जो नंगा शब्द का इस्तेमाल किए, तो हरियाणा में अनिल विज के नेतृत्व में और उस वक्त नरेंद्र मोदी हरियाणा के इंचार्ज थे, तो कैसे नंगेपन पर भाजपा आई थी, इसका तस्वीर आज के वक्त देश में या विश्व में कहें तो ट्रेंड कर रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट के अंदर अपना टी शर्ट निकालकर प्रदर्शन किया था। कोई अभद्रता की बात नहीं कही थी। लेकिन जब नरेंद्र मोदी हरियाणा के इंचार्ज थे तो उस वक्त तो पूरा नंगा होकर के टी शर्ट बनियान निकाल करके भाजपाइयों ने प्रदर्शन किया था सड़क पर। तब नंगा वह हुआ या नंगा यह, तो उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार ने तो कुछ नहीं कहा ऐसा। और अनिल विज जैसे नेता थे, नरेंद्र मोदी इंचार्ज थे, तो अब नंगा कौन है या नरेंद्र मोदी को जवाब भी देना चाहिए। और देश में लोग अब जवाब भी मांग रहे हैं और वीडियो भी ट्रेंड में है। मोदी को इतना समझ तो जरूर लेना चाहिए कि अब लोग इतने बेवकूफ नहीं रह गए कि इनकी अंधभक्ति में कसीदे कसे। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बिंदु बात वह नहीं है। हम लोगों ने यह भी देखा है कि स्मृति ईरानी किस तरह मनमोहन सिंह सरकार को चूड़ियां भेजा करती थी जब सिलेंडर 450 का था। आज सिलेंडर कितना है और स्मृति ईरानी कहां है? और उस वक्त जो अनिल विज नंगा होकर के प्रदर्शन कर रहे थे, आज अनिल विज कहां है? तो यह भाजपाइयों की मनुस्मृति वाली सोच सदैव रही है। सिर्फ इन्होंने 2-3 कामें की कि लोगों में फूट डालना और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद काम करना, यह 2-3 चीजें की। खैर, लेकिन कांग्रेस सरकार के तरफ से, उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार की तरफ से, न मीडिया पर रोक था और न किसी हेडलाइन मैनेजमेंट पर, और न तो किसी को प्रदर्शन करने से। अब तो आप प्रदर्शन भी जल्दी नहीं कर सकते हैं, तो मजबूरी है। लेकिन यहां पर सवाल यह नहीं है, यह भ्रमित करने वाली बात है। और रोना पिटना जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इस देश ने प्रधानमंत्री चुना था, नौटंकीबाज नहीं। नौटंकी करने वाले बहुत हैं और हंसाने वाले फिल्म इंडस्ट्री में बहुत है जो कॉमेडी करके हंसाते हैं, तो उनका वो प्रोफेशन है। अब नरेंद्र मोदी का यह एक हथियार है, रोना पिटना। कभी मां के नाम पर रो लेना, कभी नोटबंदी पर रो लेना, कभी कोरोना पे रो लेना, कभी अब रो लेना। लेकिन अंदर का मकसद जो है लूट खसोट। इसका नजारा बिहार में कल मिल गया, जो मैंने आप दर्शकों को खबर में बताया था।
कि बिहार सरकार के पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं है और पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, और बिहार विकास की राह पर जा रहा है। और विधायक 4 करोड़ से अपने कार्य क्षेत्र का बजट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वह 4 करोड़ उन लोगों ने आज तक 21 सालों में खर्च किए हैं क्या? कुछ नहीं। कर्ज, यानी कि फिर बिहार कर्ज लेगा। एक बार 14,000 करोड़ चुनाव से पहले कर्ज लिया था, तो चुनाव में खर्च कर दिया, खुलेआम चुनाव में खर्च किया, और अब फिर कर्ज लेगा तो तनख्वाह देगा। यानी कि बिहार में महंगाई चरम सीमा पे जाएगी। और फिर अभी तो 1 रुपए में 1100 एकड़ की जमीन अडानी को दिया है, अब फ्री में 2200 एकड़ भी दे देगा। दूसरी चीज कि राहुल गांधी ने जो हथौड़ा मोदी पर चलाया, जो नस दबाई है, 3-4 चीजें जो बड़ी महत्वपूर्ण है। आप दर्शक बड़ी ध्यान से इसे समझिए, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई यह बात है और देश से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करते हुए साफ संदेश दिया, कहा कि कांग्रेस के बब्बर शेरों डरना नहीं और एक कदम भी पीछे नहीं हटना है, अब मुंहतोड़ जवाब देना है इसे। पहली चीज, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और दूसरा, राहुल गांधी ने कहा है कि बात जनरल नरवणे की किताब की नहीं है, बात जनरल नरवणे की किताब की नहीं है, बात एप्स्टीन की है। कि एप्स्टीन से इन लोगों के जो बड़े बड़े कारनामे निकल रहे हैं और जो बड़े बड़े धन उगाही के लिंक निकल रहे हैं, कि भारत को की सौदेबाजी करके और उसके हिसाब से कार्य यहां करके उसका घुसपैठ करा करके, और जो पैसे की उगाही इन लोगों ने की है, जैसे हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री की बेटी ने 14 और 15 के कार्यकाल में जब 9 बार एप्स्टीन से मिले थे हरदीप सिंह पुरी, तो 5,700 करोड़ की वसूली की है एप्स्टीन से। तो ऐसे में और कितने कारनामे होंगे आप सोच सकते हैं। जब हरदीप सिंह पुरी की बेटी, एक अधिकारी की बेटी ऐसा इतना कमा सकती है, और भी उसके बाद के खुलासे वो अलग है, अभी तो सिंगल निकला है, तो मोदी क्या किए होंगे और बाकी के लोग क्या किए होंगे, आप सोच सकते हैं। तो राहुल गांधी ने एप्स्टीन की बात कही और जो तस्वीरें आ रही हैं। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ट्रंप से ट्रेड डील जो हुई है, वह ट्रेड डील समझौता नहीं, काले कारनामों को छिपाने का कीमत दिया जा रहा है, जो अमेरिका हमारे देश के हर व्यापार पर कब्जा करेगा। पहले अंग्रेज आए तो लोगों को लोभ में फंसाए और लोगों को दे देकर लोगों को अपने रंग में ढाल लिए, और जब लोग आदी बन गए तो कर असूलना चालू कर दिया। तो अमेरिका पहले ही कर असूलेगा, 3% से 18% यानी कि 6 गुना टैक्स बढ़ा करके इनसे सामान भेजेंगे तो इनसे पैसा लेगा, टैक्स लेगा, यानी कि कर लेगा, और अपना यहां ले आकर के फ्री में बांटेगा और यहां के लोगों को खत्म करेगा। यहाँ के व्यापारी, यहाँ के जो किसान है वह सब खत्म होंगे। बाद में जब किसान का सामान नहीं बिकेगा और किसान खेत में अनाज उगाना कम करने लगेगा धीरे धीरे, तो खेत खाली जब होते रहेंगे तो वह खेत बंजर होना शुरू हो जाएंगे, और जब खेत बंजर होना शुरू हो जाएंगे तो फिर इनके उद्योगपतियों के लिए जो 3 कृषि कानून यह लोग लेकर के आए थे, और 3 कृषि कानून को किसानों ने 13 महीना आंदोलन करके इन लोगों को वापस लेने पे मजबूर किया। फिर वही चीज उस हिसाब से होगी कि बंजर हो गया, अब खेत जमीन सरकार ले लेगी उद्योगपतियों के लिए। यह बहुत बड़ा एक सोची समझी रणनीति है। यह बातें राहुल गांधी ने समझा दी, कांग्रेस ने समझा दी। अब दूसरी चीज, राहुल गांधी ने चोट तो निशाने पे मारी है, चोट निशाने पर मारी है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। मोदी बौखला करके रोने पीटने लगे हैं, जो यह रोना पीटना कितना असर डालेगा। देश पहले है या मोदी, देश जरूरी है या मोदी, यह फैसला तो देश को करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज,
मोदी ने जो 11 सालों में किया है उसका असर अब दिखना शुरू हुआ है। जो पहली तस्वीर बिहार से निकल करके आई, 21 साल 21 ईयर एनडीए की सरकार बिहार में है। 21 साल से नीतीश कुमार सीएम है और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू की सरकार है। नौबत आज कर्ज में डूबा बिहार और तनख्वाह, कर्मचारियों को तनख्वाह और कर्मचारियों और बुजुर्गों को पेंशन देने के पैसे नहीं है। खजाना पूरी तरह से खाली है, पूरी तरह से। अगर कल इन लोगों ने का भंडाफोड़ नहीं होता, अगर 4 करोड़ से बजट को बढ़ाने का, विधायकों का बजट बढ़ाने का अगर आपस में टकराव न होता, तब तो कागजों में सब दिखाया ही जा रहा था, अलग अलग बहानेबाजी की ही जा रही थी। लेकिन उस 4 करोड़ का भी खुलासा हो गया कि 4 करोड़ विधायक ले रहे हैं, एक एक विधायक अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, और काम कुछ हो नहीं रहा। किसी भी क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ। कल के प्रोग्राम में हमने आप दर्शकों को विस्तार से बताया था। और महाराष्ट्र में भी यही चीज, मध्य प्रदेश में भी यही चीज, उत्तर प्रदेश में भी यही चीज, छत्तीसगढ़ में भी यही चीज, आसाम में भी यही चीज, गोवा में भी यही चीज, गुजरात में तो इससे भी बदतर हालात। यह है गुजरात मैटर। अब इन हालातों में अब ध्यान से समझिए कि जैसा मैंने कहा कि राहुल ने मोदी पर हथौड़ा जमकर मारा है, तिलमिला गए मोदी। मोदी के सपने में कांग्रेस आने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ के अंदर सरकारी कार्यक्रम में जिस कार्यक्रम को करने गए थे, जिस कार्यक्रम के उद्घाटन में गए थे, उस कार्यक्रम के बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में न बता करके उस मंच का इस्तेमाल जो कांग्रेस पर हमला करने का किया, विपक्ष नहीं कांग्रेस को टारगेट किया उन्होंने। वरना ममता बनर्जी, टीएमसी, डीएमके, फारूक अब्दुल्ला जी, समाजवादी, उन लोगों का तो नाम लिया कि वो लोग तो अच्छे हैं। कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस सपने में आने लगी मोदी के, और जब कांग्रेस सपने में आने लगी है तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी ने चोट निशाने पर दे मारा है और बौखलाहट में रोने पीटने लगे हैं मोदी। क्योंकि इससे भी आप समझ सकते हैं कि केंद्र के अंदर, अब ध्यान से समझिएगा, केंद्र के अंदर कांग्रेस ही है जो सत्ता परिवर्तन कर सकती है। इसके अलावा न तो कोई है और न तो किसी के होने की उम्मीद है, क्योंकि 350 सीटों पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से सीधे आमना सामना करती है, 350 सीटों पर। और ध्यान दीजिएगा, मात्र 2%, 2%, मात्र 2% कांग्रेस का वोट बैंक अगर बढ़ जाए और 2% भाजपा का वोट बैंक घट जाए तो भारतीय जनता पार्टी 40 से 50 सीट पर आ जाएगी। और 2% कांग्रेस का सीट वोट प्रतिशत बढ़ जाए तो कांग्रेस आज जो 99 और 100 पर है ना, वो सीधे 200 के पार कर जाएगी। इसी बात से भाजपा डर रही है, और 2% बहुत ज्यादा नहीं है। इसीलिए एसआईआर के तहत छल कपट किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता भाजपा के साथ नहीं है और अपने पराये हो रहे हैं। इसीलिए रोना पिटना मोदी का हो रहा है। अब दूसरी चीज, राहुल गांधी ने वह दुखती नस जो इनकी देशभक्ति की थी उसे धराशाह कर दिया। कारवां, जनरल नरवणे की किताब का कुछ अंश जो कारवां पत्रिका में छपा, उसको लेकर के पार्लियामेंट में एप्स्टीन का सिर्फ नाम लेने से भाजपाई किस तरह भाग खड़े हुए और बावले से हो गए पार्लियामेंट में। अब अमेरिकी ट्रेड डील पर पूरे देश में भूचाल मचा हुआ है। हर कोई सरकार के खिलाफ है, किसान हो, चाहे सवर हो, चाहे कोई भी हो, हर कोई व्यापारी हो, मजदूर हो, सब कोई, क्योंकि सबकी रोजी रोटी जो बची खुची है वह भी जाएगी। तो यह देश कहां जा रहा है इसे आप समझ सकते हैं।
तो राहुल गांधी ने इस मुद्दों को पकड़ लिया। अब दो चीजें और समझिए कि जैसा नरेंद्र मोदी ने मेरठ में रो पीट करके और बौखला करके जिस तरह से बोल रहे थे, इसका मतलब है कि उनके रातों की नींद उड़ी हुई है और कांग्रेस सपनों में आ रही है। इस बात से इंकार नहीं कर सकते। अब दूसरा चीज, जिस राहुल को पप्पू बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपया इन्होंने खर्च किया, राहुल गांधी का ही यह बयान मैं कोट कर रहा हूं, वह पप्पू तो सबका बाप निकला, पढ़ा लिखा निकला, अनपढ़ नहीं निकला। तो अनपढ़ पढ़े लिखे को इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। और तीसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण है, कहते हैं सच को आज कहां, झूठ और सच का आमना सामना हो गया है इस वक्त नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, यानी कि एक झूठ बोलने वाला और एक सच पर अड़े रहने वाला, दोनों का आमना सामना हो गया है। झूठ बोलने से मोदी बाज नहीं आ रहे हैं और सच बोलने से राहुल गांधी पीछे नहीं हट रहे हैं, यानी कि टकराव बहुत ज्यादा हो गया। अब पहाड़ पर अपना सर मारोगे तो सर फूटेगा ना, सर मारेगा। अब पुआल का ढेर रहता तो थोड़ा सा हिलता भी, अब पहाड़ कहां से हिलाओगे। तो राहुल गांधी चट्टान की तरह खड़े हैं और मोदी सर मार रहे हैं और सर खुद का फोड़ रहे हैं, यानी कि जो भी कह रहे हैं या कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं उल्टा इन्हीं पे आकर के अटक जा रहा है। अब नंगेपन का कहा तो नंगेपन में भाजपा के ही इन्हीं के इंचार्ज पना में पूरी भाजपा नंगी थी सड़कों पर, तो अब नंगा किसे कहेंगे। और वह पूरा टेंट कर रहा, वह तो पूरे नंगे थे भाजपाई। कांग्रेस ने तो टी शर्ट निकाल करके प्रदर्शन किया था, गाली गलौज भी नहीं किया था, कुछ बोला भी, अपशब्द भी नहीं बोला था, कंप्रोमाइज पीएम यही कहा था। तो नहीं है क्या, साबित करें कि नहीं है। और उसकी वजह भी बनाते। अब राहुल गांधी ने कहा कि कोई बब्बर शेरों मेरो एक कदम भी पीछे नहीं हटना है, डट के सामना करना है इनका। अब ऐसे में हर जगह कांग्रेस चुनौती दे रही है, गुजरात में, आसाम में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, हर जगह दे रही है। इससे हर जगह इनकी साख जा रही है। जो झूठा एक प्रचंड प्रपंच रचा गया था गोदी मीडिया के द्वारा, जो आज भी दलाली करता हुआ वह नजर आता है, वह सारा धराशाह हो गया। और जब धराशाह हो गया है तो रोना धोना शुरू हो गया है मोदी जी का। जो आने वाले वक्त में एक बात अब मान लीजिए कि 2026 नरेंद्र मोदी के राजनीतिक कैरियर का आखिरी साल साबित होने वाला है अगर ऐसे ही चलता रहा तो। और हो ना हो कि बजट सेशन अगर निकाल लेते हैं तो अगला सेशन जो पार्लियामेंट का आएगा उसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, इस बात की गारंटी कोई नहीं दे पाएगा। क्योंकि एनडीए सरकारें जो है वह ध्वस्त हो रही है, उनका पोल खुल रहा है। जो 2000 किसानों को सम्मान निधि दे करके और लाखों हजार करोड़ रुपया ये लोग घोट रहे हैं, इन सब का पर्दाफाश अब होना शुरू हो गया है। जैसे कल बिहार का हुआ कि तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। सोचिए, होली का वक्त है, तो रमजान का वक्त है, पैसे लोगों को चाहिए त्योहार के लिए और सरकार के पास पैसे नहीं है। अब क्या करेंगे। तो राहुल गांधी ने सच्चाई देश के सामने ला दी है और रोना पीटना शुरू है। रोने धोने में तो अव्वल नंबर। अब यह इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इनकी इतनी पोल खुल गई है कि इनके आंसुओं पर लोग नहीं आ रहे हैं, अब इनको नौटंकीबाज कहने लगे हैं। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है और क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहे कि आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।